देखिए यहाँ गुणनखंड निकालना सीखेंगे तो किस तरीके से हल करेंगे। 3x की घात 2 ऋण 10x धन 8। ठीक है, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका देखिए। सबसे पहले जो समीकरण दिया है इसको तुलना करेंगे, x की घात 2 धन bx धन c। तो यहाँ से क्या होगा, a का मान कितना है 3 है, b का मान ऋण 10 है और c का मान कितना है 8 है। तो b बराबर होता है, फार्मूला होता है a गुणित c होता है। ठीक है, a का मान कितना दिया है 3 हो गया और c का मान कितना है 8 और b का मान कितना है ऋण 10। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24। अब जो 24 है ना और ऋण 10 है तो इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ऋण 10 को तोड़ेंगे, गुना करने पर 24 है। तो इसके लिए क्या करना है, 24 का निकालना है हमको एलसीएम। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 6 के 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, समझ आ जाएगा। देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 हुआ। इन दोनों का गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 4 का गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है हमको ऋण, देख 24 आ गया गुना करने पर, और 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 आएगा, लेकिन ऋण में चाहिए, मतलब ऋण में चाहिए मतलब क्या होगा, इसके सामने बी ऋण लिखेंगे, इसके सामने बी ऋण लिखेंगे। ठीक है, तो ऋण 4 और ऋण 6 जोड़ेगा तो ऋण 10 आ जाएगा, और ऋण का गुना होता है तो क्या होता है धन हो जाता है, और धन 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किसमें टूटेगा, अब देखिए यहाँ पर मैं सबको हटाती हूँ, किसमें टूटेगा ऋण 4 और ऋण 6 में। याद रखना कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए, फिर देखिए यहाँ पर 3x की घात 2 ऋण 10x धन 8 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 6x। 10 को क्या लिख सकते हैं ऋण 4x और ऋण 6x धन 8। यहाँ हल करेंगे तो क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है उसको देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ x कॉमन निकल गया, 3 ऋण 4 बचेगा ब्रैकेट में, 3x बचेगा क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है। ठीक है, फिर यहाँ से ऋण कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 गुनी 2 लिखेंगे तो 6 होगा, और 4 गुनी 2 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो ऋण 2 बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचा, ये 3 बचा है ना, ये वाला 3 बचा और x है। ठीक है, इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखे 3x बचा, और यहाँ पर क्या है ऋण बाहर निकला है, यहाँ पर धन है, तो जब इस ऋण को अंदर करेंगे तो ये धन हो जाएगा, तो अभी ये ऋण बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऋण को अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा ये धन हो जाएगा, अभी ऋण रहेगा। तो यहाँ क्या बचा 4 बचा, हमेशा दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ बचेंगी, तो 3x ऋण 4 दोनों ब्रैकेट में है तो कॉमन बाहर निकल गया, और इस यहाँ से x बचा और यहाँ से ऋण 2 बचा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारा गुणनखंड का हल हो गया। अब